बड़े बड़े राजा हुए होंगे जिन्होंने पूरे विश्व पे राज्य किया होगा, उनका नाम कितने लोग जानते हैं? अच्छा आप लोग ही बैठे हैं। सूर्य वंश ने, राम जी का जो वंश पूरे विश्व पर एक छत्र राज्य किया, राम जी का नाम आपको पता है? पता है। राम जी के पिताजी कौन? दशरथ। दशरथ जी के पिताजी कौन? बताओ, कौन जानेगा भाई? 7 पीढ़ी तो छोड़ दो आप, राम जी के दादाजी कौन है ये भी लोगों को पता नहीं, किसी को पता नहीं। क्या उन्होंने पूरे विश्व पे राज्य नहीं किया होगा? बड़े बड़े राजा आए धरती पर और चले गए, उनका नाम भी आज लोग नहीं जानते। नाम किसका अमर होता है? जिसने भगवान का भजन किया है, जिसने जीवन में समाज के लिए कुछ किया है। और बाकी तो भैया अगर भजन नहीं किया तो जीवन बेकार कर दिया। क्योंकि इस भरोसे मत रहना। अभी कुछ समय पहले कोटद्वार में हम लोग कथा में थे, नेगी परिवार, उनकी यहाँ कथा थी, बहुत अच्छा परिवार। और वो कह रहे थे, उनके पुत्र हैं, वो बैठे थे हमारे साथ, तो कह रहे थे कि महाराज उनके पिताजी के लिए वो कथा हो रही थी, माता पिता के लिए। तो कह रहे थे हमारे पिताजी ने बड़ा कष्ट करके, बड़ा मेहनत करके ये मकान बनाया था। और 3 भाई हैं हम लोग, तो एक एक के लिए अलग अलग बना दिया कि इतना एक के लिए, इतना एक के लिए, इतना, खूब बड़ा मकान बना दिया। हमने कहा तो, बोले उनकी मृत्यु भी नहीं हुई उससे पहले हमने पूरा घर तोड़ दिया, नया मकान बनाया। नया मकान बना दिया, पुराना हो गया नया कर दिया। तो बोले महाराज जिस मकान को बनाने में उन्होंने इतना कष्ट सहा, वो हमारे किसी काम नहीं आए। हम भी तो ऐसा ही करते हैं, बहुत कुछ बनाते जोड़ते चले जाते हैं, पर जो आज हम कष्ट सहकर जोड़ रहे हैं, क्या आगे वाले को काम आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए भैया अपने लिए अवश्य करिए कुछ ना कुछ भजन, भगवान का नाम अवश्य लीजिए। और उस प्रेम को, उस ज्ञान को, उस वैराग्य को जगाने का सबसे सहज साधन जगत में मात्र भगवान की कथा है। आप जब कथा सुनते हैं तो आपके अंदर ज्ञान होता है, आपके अंदर वैराग्य होता है, आपके अंदर प्रेम होता है। इसलिए तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर संपूर्ण शास्त्र का सार कहूं तो इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। जगत स्वप्न से बड़ा कुछ नहीं है। देखा जाए तो संसार क्या है? सपना ही तो है, स्वप्न ही तो है। स्वप्न से ज्यादा है क्या? सुबह जिसको आप देखते हैं वो दिन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसका कोई भरोसा है? दिन में जिसे देखा वो रात में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कोई भरोसा है? या रात में जिसके साथ बैठकर खूब बातचीत की, वो सुबह फिर बातचीत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, भरोसा है? सपना तो ही है। पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया। कितने जल्दी जल्दी संसार बीत जाता है, जैसे सपना हो। पर व्यक्ति बहुत परेशान होता है संसार को लेकर के। भैया शंकराचार्य जी कहते हैं, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। और ये ज्ञान कब होगा? जब कथा में बैठोगे, जब सत्संग करोगे, जब अच्छा संग जीवन में होगा, जब अच्छी भजन की बातें होंगी, जब अच्छी भगवत चर्चा होगी, तो हर व्यक्ति के जीवन में भक्ति आएगी। अच्छा, हम लोग जीवन में अपने पुत्र के लिए भी करते हैं, परिवार के लिए भी करते हैं, सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, पर अपने लिए कुछ भी नहीं करते। और हम तो आप लोगों से कहते हैं, खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब भजन कीजिए, क्योंकि अब पहले वाली बातें नहीं है। यहाँ तो हम देख रहे हैं, ये जो वैष्णव परिवार है हमारे, कितना अच्छा परिवार है। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कथा कर रहे हैं। पर आने वाले 20 साल बाद ऐसा होगा? बोलो, लगता है आप लोगों को?
क्या हर व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए कथा करवा पाएगा? विचार कीजिए जरा। अरे कथा तो छोड़िए, लोग पिंडदान श्राद्ध भी नहीं करेंगे। अरे अंतिम क्रिया भी पता नहीं कौन करेगा। पहले तो पुत्र, पुत्र का मतलब जो नरक से उबारे वो पुत्र है। कि भाई किसी कारण अगर पूर्वज कहीं अटक भी गए हैं तो उनके लिए यहाँ अच्छे कर्म, सत्कर्म, कथा ऐसे आयोजन होते थे। तो अगर कोई किसी कारणवश मुक्त नहीं भी हो पाया तो उसका उद्धार हो जाता था। किंतु आने वाले 15-20 साल बाद स्थितियां ऐसी नहीं हो। और हमने तो देखा कि लोगों के पास किसी की मृत्यु होती है ना तो हमारे यहाँ 13 दिन का तो करते ही हैं। 13 दिन का समय नहीं है लोगों के पास। कोई नौकरी वाले हैं, किसी को ड्यूटी वाले हैं, तो वो फिर पूछते हैं ब्राह्मण देवताओं से कि 10 दिन में हो सकता है। कई लोग पूछते हैं 5 दिन में हो जाएगा हमारे। ऐसा ही तो है। एक जगह तो हमने, कोई हमसे कह रहे थे, बोले महाराज यहाँ क्या होता है कि अगर कोई बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हुई है ना तो 5 ही दिन में सब कर देते। क्यों? अरे बोले इनके लिए क्या रोना, ज्यादा मरना ही था, इसमें अब क्या दुख इतना करना। आने वाली स्थितियां ऐसी भी हैं कि जब अंतिम संस्कार भी पुत्र करेगा कि नहीं करेगा इसका भरोसा नहीं। तो भैया इस भरोसे पे मत बैठना कि हमारे लिए भी कोई कथा करेगा, हमारा उद्धार करवाएगा, कोई नहीं करेगा। इसीलिए अपने लिए भजन करके अपने कल्याण का साधन स्वयं जोड़ करके चलिए। अभी आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, पर हमारे लिए कोई करेगा इसका भरोसा बिल्कुल नहीं। इसलिए खुद इतना भजन कर लो कि अगर अटक गए तो अटके ही रह जाएंगे, कोई छुड़वाने वाला नहीं होगा। इसलिए भजन कीजिए और प्रेम को जागृत करने वाला, तो प्रकट करने वाला भगवान का चरित्र ही है, भगवान की कथा ही। तो महारानी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रकट हुए। सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी तो नृत्य करने लगी सब वैष्णवों के हृदय में, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। यहाँ नारद जी कहते हैं, सनकादिक ऋषि नारद जी से चर्चा कर रहे हैं। बोले भैया, सूत जी कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदि तेषां श्री हरेर भक्तिरेका। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर श्लोक। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या। सकल भुवन में, संपूर्ण संसार में वो व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धन्य है जिसके पास भगवान की भक्ति।